हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज एंड परफेक्ट प्रॉफिट, दैट वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया, जिन्होंने मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा रहे, एवरीथिंग रिमेन परफेक्ट। जो वीडियो के मामला थे जिस तरीके से उधर चले वहाँ पर भी प्रॉफिट रहा, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर मैं पर्सनली मौजूद होता हूँ वहाँ पर भी परफेक्टली प्रॉफिट रहा। और इवन के लेट नाइट जो है वो नास्डैक के ऊपर जो स्कैल्पिंग की कॉल्स वगैरह होती हैं अक्सर, क्योंकि लेट नाइट जो कॉल्स होती हैं वो अक्सर मैं नास्डैक और ऑयल के ऊपर ही देता हूँ। तो नास्डैक वाज आज टुडे इट वाज ऑन द परफेक्ट पोजीशन कि जहाँ से हमने जो है वो स्कैल्पिंग की और वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड डे फॉर द फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी। कम्युनिटी ग्रुप है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, सिग्नल ग्रुप नहीं है और पेड ग्रुप नहीं है। इट इज़ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, और जहाँ पर ब्रॉडकास्ट नहीं है, जहाँ पर आप बात कर सकते हैं, जहाँ पर आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन हो सकती है, चीज़ों की नॉलेज बेतहाशा आप अर्न कर सकते हैं, आपको मिल सकती है। बेतहाशा किस्म के जो है आस्पेक्ट्स हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल और हर तरह से जो है वो रिस्क मैनेजमेंट, उसके ऊपर बात की जाती है। इवन कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो इस वीडियो को लेके जब इसके वीडियो के पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं और उसके अंदर से जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है इंट्राडे के पॉइंट से, वो ड्राइव की जाती है उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। क्योंकि मेरा मानना यह है कि लर्न किए बगैर आप इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो लर्निंग इज़ द की। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफेक्स और एक्सटेक्स का आईबी लिंक है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स वर्ल्ड रिनाउंड ब्रोकर्स हैं। तो आपको अगर उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना है, कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो आपको उन पर ट्रेड करनी पड़ेगी। हमारे आईबी लिंक्स नीचे मौजूद है, उस लिंक्स के ज़रिए आप अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑलरेडी अगर आप ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड करते हैं तो फिर आप वहाँ पर जो है वो आईबी चेंज कर सकते हैं लाइव चैट पर जाके। वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब है, वॉइस चेंज है, बुखार और गले का मसला आज पूरा दिन चलता रहा है, बट स्टिल आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। और जो है वो कि ताकि लोगों को प्रॉपरली गाइडलाइन मिल सके। आज जो थे पीएमए नंबर्स थे, पीएमए नंबर्स का जिस तरीके से मैंने कहा, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएमए नंबर्स थे जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि 50 से ऊपर की जो रीडिंग है दैट इज़ ऑलवेज द की। तो जो बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो पीएमआई था ना, दैट वाज अबव देन 53। तो जिसने बताया कि भाई इन्फ्लेशन अभी टाइट है, इन्फ्लेशन अभी टाइट है और इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ करने के लिए फेडरल रिज़र्व को जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जिस तरीके से मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर कहा था कि इन 2 दिनों के अंदर अंदर ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ का जो इम्पैक्ट है वो आ जाएगा। तो आज हमने उसका काफ़ी इम्पैक्ट फील किया। गोल्ड के अंदर परफेक्ट एंट्री थी। मैंने आपको कहा था कि 1976 से लेकर 2004 की रेंज है जो चलेगी। जिन्होंने वहाँ से बाय लिया वहाँ से अच्छी बाय थी, जिन्होंने वहाँ सेल लिया अच्छी सेल थी। और कल मैं बताता चलूँ कि कल थोड़ा सा हैपनिंग डे होगा। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्टेड करेंगे। तो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो यही है कि ये नीचे की तरफ इस रेंज को टूटना चाहिए। आई एम बेरिश, क्योंकि ज़ाहिर बात एक सिंपल सी चीज़ ये है कि जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होना है तब होना ही होना है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस्म किस्म के चैम्पियंस हैं। वो कुछ तो हैं वो भाई जो अपना चैनल भी रन करते हैं, अपना यूट्यूब का उनका ग्रुप भी है, सब कुछ है। तो मुझे कह रहे हैं कि जनाब जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फेडरल रिजर्व इंक्रीज़ नहीं करेगा। मैंने कहा भाई खुदा का नाम लो, ऐसी रूमर्स मत उड़ाइए, प्लीज़ मत उड़ाइए। और बहरहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करेगा नहीं करेगा, सेलिंग में हम अपने टारगेट उससे पहले पूरे कर लेंगे। और वो कब होगा? इंशाल्लाह वो हो जाएगा कल। जो है वो उसके अलावा ऑयल के ऊपर मैंने आपको कहा था कि बाय आपको कहाँ से ढूंढनी है। सेलिंग ऊपर तक तो नहीं गया मार्केट के अंदर, लेकिन वही चीज़ है कि साइडवेज मूवमेंट के अंदर रहा। और 73.80 के मैंने कहा था नीचे नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तो तब तक ये 72.5 और 71.25 तक नहीं जाएगा। उससे पहले आपको बाय देगा। और ऊपर की तरफ से जो अच्छी सेलिंग के लेवल बताए थे, सेम कंडीशन है कल वाली, जो कल का मामला है वही रहेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कवर करने का कहा है। कल रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिसीजन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, तो उसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर के ऊपर
इम्पैक्ट शायद बहुत ज़्यादा लिमिट इन्हांस्ड ना हो, क्योंकि वो भी पहले से प्रेशर के अंदर है। दूसरा ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसने इंक्रीज़ नहीं करना। ठीक हो गया। तो अब उसका जो मेजर जो फ्लक्चुएशन आ सकती है वो आएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर JPY के ऊपर, और JPY जो है वो उसके अगेंस्ट स्ट्रेंथ पकड़ सकता है। और आपको अगर वहाँ से उसको करना है तो JPY को लॉन्ग कीजिए, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन वर्सेस JPY, उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलियन डॉलर विल गेट वीकर। तो उस चीज़ से आप उसको पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली मॉर्निंग अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अच्छा, GBP JPY को मैं ज़रूर कवर करता हूँ। GBP JPY ने रिजेक्शन तो दिखाई, लेकिन ये कि अभी स्टिल क्लोजिंग काफ़ी बुलिश हुई है। और अब जो जिस तरह की क्लोजिंग आई है उसकी वजह से जो H4 का जो कैंडल स्ट्रक्चर बना है उसको मुझे ना चाहते हुए बोल दो, मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन ये कि ना चाहते हुए मुझे उसको एज अ बुल फ्लैग कंसिडर करना पड़ रहा है फ़िलहाल। क्योंकि JPY मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ज़रा रिस्पॉन्स लेने में टाइम लेता है। ऑल्दो कि GBP वीक हुआ है USD के अगेंस्ट और वीकनेस आई है, तो ये चीज़ जो है वो मैटर करती है। दूसरी बात यह है कि GBP USD का बताता चलूँ 1.2525 1.2525, इससे ऊपर जब तक कल 4 आवर कैंडिंग ओपन और क्लोज नहीं होंगी तो बाय लेनी। बहरहाल इससे नीचे नीचे आप सेलिंग कीजिए, अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि थक रहा है मामला। और दूसरा है कि फंडामेंटली भी जो DXY है और US डॉलर है उसकी स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास फंडामेंटल एविडेंस भी मौजूद है। तो आप इसको सेलिंग की तरफ देखिए, अच्छा प्रॉफिट आपको दे के जाएगा। अच्छा, अब दूसरा ऑन द कॉन्ट्री हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नैस्डैक की। नैस्डैक ने आज डोजी फॉर्म की है। अच्छा, डोजी फॉर्मेशन हुई है। अब दूसरा ये होता है कि हमेशा जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो नैस्डैक के ऊपर प्रेशर आएगा, तो दिस मीन्स समथिंग। लेकिन ये कि इसकी जो प्रॉपर कन्फर्मेशन है कल एक बेरिश कैंडल बनेगी, लाजमी बनेगी, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आपने करना क्या, जो आज का हाई लगा उससे 20-30 पिप्स का ऊपर का एसएल दें और उसको राइड कीजिए। मेरा तो अंदाज़ा ये है कि कल और परसों 2 दिन इसको प्रॉपर राइड करने के आपको मिल सकते हैं, लंबा राइड किया जा सकता है इसको। और कल की अगर बेरिश कैंडल बनती है तो एक इवनिंग स्टार फॉर्मेट जो है वो इंट्राडे के ऊपर बनने की कोशिश होता है। बहरहाल ये कि अगर आप इंट्राडे के ऊपर देखते हैं तो डबल टॉप प्ले हो सकता है, सारा कुछ होता है। मतलब ये कि देयर आर लॉट ऑफ बेरिश इंडिकेशंस विच आर डेवलपिंग। ऑल्दो कि कल अगर एक हमें बेरिश कैंडल मिल जाती है नैस्डैक के ऊपर तो फिर हमारा जो है वो बेरिश सेटअप कंफर्म हो जाएगा, और फिर हम इसको लंबा थोड़ा ज़रा हफ्ते 10 दिन के लिए भी अगर हम सेलिंग में बैठना चाहेंगे नैस्डैक के ऊपर तो हम बैठ सकेंगे। और इनिशियली जो ये जितना ऊपर की तरफ आया हुआ है तो 12,950 और फिर उससे नीचे के टारगेट्स हम बड़े आराम से देख सकते हैं, क्योंकि शायद ऊपर से जो लिक्विडिटी ग्रैब करना था जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था पिछले हफ्तों के अंदर, वो नैस्डैक करने में कामयाब रहा है। और बायर्स आर नॉट मच ओवर देयर एंड दे आर नो वेयर टू बी सीन एक्चुअली। तो ये जो चीज़ है इसमें नैस्डैक के अंदर है, आपको सिंपल ट्रेड कल नैस्डैक दे सकता है। तो ये है मामला। दूसरा जो है वो, अच्छा, फंडामेंटल डाटा तो US का सच कोई नहीं है। यूरोजोन का जो है वो है, रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, उसकी -6 की प्रोडिक्शन है। तो दिस मीन्स कि हाँ जनाब, इकॉनमी इज़ इन टर्म ऑयल, और -6 आता है तो लास्ट टाइम के मुकाबले में तो कम होगा, लेकिन वही चीज़ है कि इट इज़ समथिंग वेरी बैड एंड वेरी वीक। तो आप यूरो को सेलिंग में ही देखना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है कि मैं आपको बार इस तरह से बता रहा था ना कि 1.1075, इससे ऊपर जब तक आपकी क्लोजिंग नहीं आएगी ना तब तक यूरो के लिए मसला है। और कम से कम एटलीस्ट 2 दिन तो आप ज़रूर उसको सेलिंग में देखिए, क्योंकि 2 दिन के बाद जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का चेंज का जो US के रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज का डिसीजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फिर हम उसके बाद इसको दोबारा बाइंग सेटअप देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन वहाँ पर बहुत हाई है। और जो यूरोपीय यूनियन है उसको तो जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जब साइमल्टेनियसली मुकाबले में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वहाँ से एक अच्छी बाय निकल सकती है। USD CAD, obviously oil is getting on the weaker side, dollar is getting the stronger push, fundamentally भी stronger push है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी फुल ऑफ नाइटमेयर। आपने इसको सेल नहीं करना, शॉर्ट नहीं करना। हाँ, नीचे का मौका मिलता है उसको बाय कीजिए, और ऊपर के लेवल्स मौजूद हैं जहाँ तक मार्केट जा सकती है। USD JPY ऑन द रोल,
JPY वीक हुआ अपने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन ना होने की वजह से, और 137 के ऊपर अभी तक आ रही है क्लोजिंग। 137 एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। जब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं होगी हम इसको सेलिंग की साइड पे नहीं देखेंगे, आपको बाइंग साइड के ऊपर देखना पड़ेगा। और कल टुमारो कैन बी द एरिया जो कि 138 से ऊपर इसको लेके जा सके, और फिर वहाँ से एक रिट्रेसमेंट सेलिंग आपको लाजमी मिल सकती है। रिट्रेसमेंट सेलिंग देखिए, मैं आपको बार बार जो नए लोग हैं उनको समझाता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेंड ट्रेड एंड अ रिट्रेसमेंट ट्रेड। ठीक हो गया। अब हम जो गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में इस टाइम पे सेलिंग रिट्रेसमेंट हो रही है, ट्रेंड सेलिंग नहीं है। दिस इज द रिट्रेसमेंट ट्रेड। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो जिसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और रिट्रेसमेंट के बाद यही होता है कि हम बाइंग का ट्रेंड कंटिन्यू करने की बात करेंगे। तो ट्रेडिंग नाम ही आपका यही है कि जनाब जो है ना, एक लेवल्स के जहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है, और एक वो लेवल के जहाँ से रिट्रेसमेंट एंड होकर ट्रेंड कंटिन्यू होगा, और फिर एक वो लेवल के जनाब यहाँ से रिट्रेसमेंट ख़त्म होके ट्रेंड चेंज की तरफ मार्केट चली गई है। ये तीन काम आपने ट्रेडिंग के अंदर करने सीख लिए, समझ लिए, क्योंकि लोगों को इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। लोग बैठे हुए हैं चीनो मीनो सिग्नल्स ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, कि भाई जो है ना वो सिग्नल आ गया। यार पहले मार्केट समझो तो सही, आप ट्रेड ले क्या रहे हो, ट्रेड से हासिल क्या करना चाह रहे हो। इस चीज़ को आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि समझें, बार 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 इस चीज़ को समझें कि आप मार्केट में से निकालना क्या चाह रहे हो। नैस्डैक की बात करते हैं, नैस्डैक का हम ये बात कर रहे हैं कि रिट्रेसमेंट इज एंडिंग ओवर हेयर। ट्रेंड क्या है, सेलिंग है। 16,000 से मार्केट आई हुई है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आई, सेलिंग में आया, सेलिंग की रिट्रेसमेंट आई। कब, जब वीकली डबल बॉटम बना था 10,000 का बना था, तो उस टाइम में कहा रिट्रेसमेंट आई। अब ये 10,500 के ऊपर ये रिट्रेसमेंट एंड हो रही है। ठीक हो गया। 10,500 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब, 13,500 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब क्या होता, 13,500 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब क्या होता, ट्रेंड दोबारा से बाइंग हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। लेकिन अगर इससे नीचे नीचे दोबारा हम लोग नीचे के लेवल पे चले जाते हैं, तो दिस मीन्स कि जो रिट्रेसमेंट थी बाइंग की, सेलिंग के ट्रेंड के अंदर, वो ख़त्म हो गई। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझें, मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इस काम के लिए जो है फॉरेक्स ब्लास्टर्स एकेडमी का खोला हुआ मामला, और रेनोवेशन हो रही है एकेडमी में, 12 लेकर रजिस्ट्रेशन हो रही है। जिनको कोर्सेज वगैरह करने हैं, पेड कोर्सेज ऑब्वियसली कोशिश की है कि कम से कम रखें और क्वालिटी इसमें बहुत बेहतर रखें। तो वो जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पज़। होपफुली मई के, थोड़ा सी रेनोवेशन का थोड़ा सा काम स्लो हो गया ड्यू टू लेबर, तो होपफुली के मई के ही जो है वो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। और फर्स्ट बैचेस तो तकरीबन रेडी हैं, उनमें स्पेसेस वगैरह स्पेस नहीं भी है क्योंकि हमारे स्लॉट्स फिल हो चुके हैं, ज़्यादा लोग नहीं करने हैं, क्योंकि वही बात है, क्वालिटी रखनी है तो फिर इंटरेक्टिव जो है वो लर्निंग होनी चाहिए। खैर उसके तो वो आप भी, उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की एक तगड़ी रेजिस्टेंस अब मेरे हिसाब से मौजूद है 1988 के ऊपर। 1988 से लेके 1990 1991 का एरिया ना, इट शुड बी अ तगड़ी रेजिस्टेंस। और ये बिला वजह टूटने वाली अब सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अब आज जो पीएमए नंबर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि जी क्या होने जा रहा है। तो अब जो पहला टीपी हमारा हो सकता है 66 हो सकता है, 1966, और उसके बाद जो दूसरा टीपी है 1954। ये दो टीपीज हैं जो कि कल हिट हो जाने चाहिए। तो मैं जिसको कह रहा हूँ ना कि ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का जो डिसीजन का जो इम्पैक्ट है, वो पहले ही मार्केट जेलन कर लेगी, और वो कर लेना चाहिए कल। और नीचे के मैंने लेवल्स आपको बता दिए, ऊपर से मौका मिलता तो आप सेलिंग कीजिएगा, और इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। और वही बात है कि जब तक जो है ना वो, आप जिसे कहा जाए कि 2012 से ऊपर कोई कैंडल हाफ एन आवर 4 आवर कोई ओपनर क्लोज ना हो, तब तक आप बाइंग में ना बैठिए। मेरा मेरा मशवरा आपको यही है। बाइंग की छोटी मोटी स्कैल्पिंग की कॉल्स ज़रूर आ सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकती, लेकिन वो छोटी कॉल्स होंगी। ठीक हो गया। तो छोटी कॉल्स में ऑब्वियसली 88 तक मार्केट आ सकती है, रीबाउंड ले सकती है, 86 87 88 तक रीबाउंड ले सकती है। वहाँ पर आपको सेलिंग कन्फर्मेशन मिलती है, तो आप वहाँ से सेल कीजिएगा। तो उम्मीद है कि वहाँ से सेलिंग आपकी फंसेगी नहीं। तो ये थी जी आज की कंप्लीट वीडियो। आई होप के आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आई होप कि आप आज भी जो है वो ट्यूसडे वाले दिन भी अच्छा प्रॉफिट बनाएं,
और जो लोग प्रॉफिट बनाए वो एटलीस्ट कमेंट जरूर किया कीजिए. इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर अस. जी ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच.